ओके तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग मेनली एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द डिजाइन ऑफ कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट कॉलम होते हैं ना, कंपोजिट कॉलम में क्या होता है कि जैसे हम जनरली हम लोग यूज करते हैं एक आरसीसी का कॉलम ना, एक बॉक्स होगा, इट विल हैव रीइंफोर्समेंट इन इट, है ना। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज अ कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट मतलब किसी दो तीन चीजों का मिक्सअप। ओके, लेट्स से इफ आई गो टू क्रोम, मैं आपके सामने क्रोम शेयर कर रहा हूँ, एंड इफ आई राइट कंपोजिट कॉलम, कॉलम मतलब मैं गूगल पे जस्ट एक डिफाइन करता हूँ टू इमेजेस। ये आपको कुछ एक फोटोज दिखेंगे, बाकी आर्किटेक्चरल फोटोज है, बाकी दूसरे कुछ एक फोटोज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये फोटो है, ठीक है। इस फोटो में क्या हो रहा है, यू कैन सी कि एक पूरा का पूरा कंक्रीट का कॉलम है, उसके अंदर उसके चार लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, बाकी टाइज है, और बीच में एक स्टील का आई सेक्शन है ना। क्या है बीच में? स्टील का आई सेक्शन। सेम इज दैट नीचे भी बहुत सारे हैं, जैसे एक उसके अंदर हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि कॉलम, एक आरसीसी के कॉलम के अंदर एक स्टील का आई सेक्शन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग तरीके के मेंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हो बहुत अलग अलग तरीके के मेंबर्स हैं, ठीक है। और सिंपल ट्यूब स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे ये है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि एक स्टील की ट्यूब है और उसके अंदर कंक्रीट भरा हुआ है, पूरा का पूरा स्टील की कंक्रीट की ट्यूब है, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, कंक्रीट भरा हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है। दीज आर नोन एज कंपोजिट कॉलम। सेम गोज विद द बीम्स आल्सो, कंपोजिट बीम्स भी होती है, ठीक है ना। बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी कि कंपोजिट कॉलम्स को कैसे डिजाइन करते हैं और क्या जरूरी होती है कंपोजिट कॉलम्स को डिजाइन करना। कभी कभी हमें सेम फ्लोर एरिया पे अगर ज्यादा ऑक्यूपेंसी चाहिए होती है, ज्यादा लोड हम लोग ले सकते हैं, सो फॉर दैट उस लोड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको थोड़ी ज्यादा स्ट्रक्चरल रिजिडिटी चाहिए होती है, उसके लिए हम लोग कंपोजिट कॉलम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी आज ऐसा ही एक कॉलम बनाने की कोशिश करेंगे, दैट इज एक स्क्वायर हमारे पास शेप का कंक्रीट कॉलम होगा, उसके अंदर एक आई सेक्शन। पर ये सब जानने से पहले आज हमारा जो भी लेक्चर होगा, इसमें आपको थोड़ा सा स्टील स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन ने जो भी अभी तक स्टील स्ट्रक्चर से तुमने पढ़ा है तुम्हारे सब्जेक्ट्स में, उसको यहाँ पे तुमको यूज करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये स्टील सेक्शन कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ऑल दैट, ठीक है ना। आई सेक्शन होता है, एल सेक्शन होता है, एंगल सेक्शन होता है, ठीक है। एल को मतलब एंगल कहते हैं, सी चैनल सेक्शन होता है हमारे पास। सब अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पे मैं एक पेज तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे ये कोई इजी कैलकुलेटर calc.com करके कोई साइट है, बहुत सारी साइटें ऐसे, ये साइट मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस पे क्या है, राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि हमारी सारी बीम्स और सारे कॉलम्स के क्या इन लोग, मतलब जो बीम होती है उसी को एज अ इरेक्ट करते हैं, तो एज अ कॉलम बिहेव करता है, उनका इन्होंने क्लासिफिकेशन दे रखा है। ओके, जैसे वी आर हैविंग ISMB 300 सेलेक्टेड हियर राइट नाउ। ओके, ISMB का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। वेट एक बार के लिए हटा दो तो भी चलेगा, इट इज इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। वेट मतलब उसका जो भार है किलोग्राम पर मीटर में, वो कितना, ठीक है। वी आर हैविंग अदर बीम लाइक जूनियर बीम, लो वेट, मीडियम वेट, वाइट फ्लेंज, हाइट, बहुत सारी अलग अलग है। ये जो 300 होता है, ये क्या बताता है? इसकी डेप्थ बताता है, ऊपर से लेके ट्रेड बॉटम तक, ठीक है ना। व्हाट इज द डेप्थ। नीचे इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिख रखी है, यू कैन चेक कि इसका वेट पर मीटर क्या है, सेक्शनल एरिया क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लेम, थिकनेस ऑफ वेब, ये सब हमको ईटैब में डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसका मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन वगैरह ये सब। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप लोगों को कॉलेज में एक कोड शेयर हुआ होगा, ठीक है। आपको IS 800 जो दिया होगा उसके साथ में लाइब्रेरी से आपको एक कोड मिला होगा, और वो उस कोड को बोलते हैं हम स्टील की हैंडबुक। स्टील की हैंडबुक का क्या नंबर होता है, किसी को याद है? एक स्टील की हैंडबुक होती है, तो पता होना चाहिए, स्टील का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो उसमें, ठीक है ना। SP पार्ट 1 होती है हमारी, ठीक है ना। इसका नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड SP पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी होते हैं। वी आर इन SP 6, दैट इज पार्ट 1, ठीक है। सो दिस इज द हैंडबुक फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। फर्स्ट पार्ट है एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस। स्टील सेक्शन जितने भी होते हैं उसके बारे में इसमें लिख रखा है। तो तुम जब भी डिजाइन करने जाओगे तो मस्ट हैव टू यूज दिस थिंग कि मैं कौन सा कॉलम लूं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ले रहा हूं तो कौन सा लूं, एंगल ले रहा हूं तो कौन सा लूं, ठीक है। जैसे टेबल 1 से जैसे इसमें स्टार्ट हो रहा है रोल्ड स्टील बीम्स से, एंड इट इज हैविंग दोस बीम्स,
जेबीज जूनियर बीम, जो मैंने अभी आपको जस्ट वहाँ साइट पे बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ से भी कोई आपके हिसाब से आप सेलेक्ट करके सीधा वहां जाके देख सकते हो, नहीं तो आप यहीं से देख सकते हो। यहाँ पे देखने में थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि वेट पर मीटर ऊपर होता है और फिर आपको बार बार स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा देखने के लिए जो सारी चीजें, मतलब लेट्स से इफ आई एम सेलेक्टिंग ISMB 500 और मुझे नहीं पता ये 17.2 क्या है, तो मेरे को इसके लिए फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। वहां पे साइट पे ये है कि आपने जैसे यहाँ से ISMB 500 सेलेक्ट कर लिया, you can go to your this site and you can go to medium beams and then click ISMB 500, ठीक है। it will give you all the property at one place। तो ये थोड़ा सा इसका फायदा है, बाकी आप कोड से देख सकते हो अगर आपका कोड है तो, ठीक है। तो दिस इज कोड। नाउ विल कम बैक टू, तो दिस वाज ऑल अबाउट कि भाई कैसे कंपोजिट कॉलम क्या होते हैं और कैसे डिजाइन करा जाए, मतलब कैसे आपको उसकी प्रॉपर्टीज लेनी है। राइट नाउ ईटैब के अंदर कोई ऐसा डाटाबेस नहीं है कि आप ISGB 150 डालो और उसका सारा का सारा डाटाबेस डाटा ले लो, ठीक है ना, ऐसा अभी कुछ है नहीं उसमें। सो हम लोगों को खुद डिफाइन करना पड़े, ठीक है। आई गो टू ईटैब और मैं क्या करता हूँ एक छोटा सा मॉडल बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरी वही न्यू मॉडल वाली स्क्रीन है, डिस्प्ले यूनिट मैट्रिक SIIS 80456 करके मैं इसको एक बार ओके कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक कोई सिंपल ग्रिड बना देता हूँ, एक्स लाइन में 4 डायरेक्शन, वाई में 4, उनके बीच की 3-3 मीटर की डिस्टेंस ले लेता हूँ, 2 स्टोरीज ले लेता हूँ, ठीक है। और ग्रिड बना, आज भी कोई अपन डिजाइन नहीं कर रहे पूरा, अपन मतलब सिर्फ एक कॉलम करेंगे। सो मस्ट हैव टू सी कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो मैं छोटा सा कोई भी ग्रिड ले रहा हूँ, तो हमारी ग्रिड अपलोड हो चुकी है, ठीक है। नाउ हम लोगों को क्या करना है, कॉलम डिफाइन करना। बाकी सब काम वही होगा जैसा हम लोगों ने अभी तक किया है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। हम पहले जैसे 500 बाय 500 का कॉलम लगाते हैं, इस बार हम लोग कंपोजिट कॉलम लगाएंगे उसकी जगह पे, बस ऐसी बात है। पूरी बिल्डिंग डिजाइन नहीं कर रहे हैं, मैं बस ये बताऊंगा कि उसको आप डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है ना। सेम प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू डिफाइन एंड देन यू गो टू सेक्शन प्रॉपर्टीज, और क्योंकि वो भी एक फ्रेम सेक्शन ही है कंपोजिट कॉलम, तो मैं फ्रेम सेक्शन में जाऊंगा। पर यहाँ जाने से पहले हमको मटेरियल डिफाइन करने जरूरी है, वो मटेरियल मांगेगा हमसे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो टू डिफाइन एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज। सॉरी, कुछ पहले से बाय डिफॉल्ट मटेरियल प्रॉपर्टीज आ रही है, वो हमको चूज नहीं करनी, हम करते ही हैं। आई गो टू ऐड न्यू मटेरियल, ठीक है। ऐड न्यू मटेरियल में जाके मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा रीजन में। मेटल टाइप में क्योंकि आज मैं स्टील यूज कर रहा हूँ, है ना, तो मैं रिबार अभी बाद में करता हूँ, पहले मैं स्टील को डिफाइन करता हूँ। स्टील की कौन सी ग्रेड है, लेट्स से मैं हाईएस्ट ग्रेड इसके अंदर जो अवेलेबल है Fe345, वो मैं लेके चलता हूँ स्टील सेक्शन की, जो आई सेक्शन हम लोग लेने वाले हैं। लेट्स से इस केस के लिए हम लोग लेते हैं ISMB 250, ओके। बड़ा भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो, मैं अभी आपको सिखाने के लिए ISMB 250 ले रहा हूँ। इस काइंड ऑफ मीडियम बीम, ठीक है ना। तो ये मैंने लिया, उसका मटेरियल मैंने ओके डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज बोलेगा, इसको सिंपल ओके। क्योंकि अब मेरा कॉलम भी बनेगा, उसमें RCC भी है, तो RCC में भी सब कुछ होगा, लॉन्गिट्यूडनल बार, टाई अप बार, कंक्रीट खुद, तो उनके मटेरियल भी डिफाइन करने हैं। तो ऐड न्यू मटेरियल, इंडिया में जाके मैं रीबार के एक तो HYSD 415 ले लेता हूँ लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए, ओके ओके। फिर से ऐड न्यू मटेरियल, वही रीबार के अंदर कंफाइनमेंट बार में 250 का ले लेता हूँ, ठीक है। आई प्रेस ओके एंड प्रेस ओके। ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा, आप स्ट्रक्चरल डिजाइनर हो, आप कैसे कौन से बार ले रहे हो, ठीक है। ऐड न्यू मटेरियल और कंक्रीट आप डिफाइन करना है, तो सेलेक्ट कंक्रीट और लेट्स से मैं M30 लेके चलता हूँ, ठीक है। प्रेस ओके, ठीक है, अगेन प्रेस ओके। तो M345 तो स्टील सेक्शन के लिए हो गया जो बीच में लगेगा, ठीक है। HYSD वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो सरिये हैं वो लॉन्गिट्यूडनल। माइल 250 हमारे स्टिरप्स टाइज जो होती है वो हो गई, और M30 हो गया हमारा कंक्रीट खुद। तो हमने 4 मटेरियल डिफाइन कर दिया, आई सिंपल प्रेस ओके, ठीक है। मटेरियल डिफाइन हो गया। नाउ आई गो टू डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टी एंड फ्रेम सेक्शन, ठीक है। फ्रेम सेक्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही है, वो अभी हमको लेनी नहीं है, ठीक है। तो ये एक ISLB कुछ आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कैन नॉट डिलीट, ओके। ये ऑटो सिलेक्शन में पड़ा हुआ है इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इसको छेड़ेंगे नहीं, हम लोग हमारी नहीं ऐड करेंगे। तो विल क्लिक ऐड न्यू प्रॉपर्टी, ओके। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इस ऐड न्यू प्रॉपर्टी में कंक्रीट पे रेक्टेंगुलर सेक्शन पे सेलेक्ट कर रहे थे, पर आज हमको क्या करना है, कंपोजिट कॉलम दिखाना है। कंपोजिट कॉलम यहाँ है, पर कंपोजिट कॉलम दिखाने से पहले उस कंपोजिट कॉलम के अंदर जो स्टील का सेक्शन लग रहा है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो पहले मैं स्टील का जो आई सेक्शन लगाने वाला हूँ मैं वो डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। अगर आई लगा रहे हो तो आई, चैनल लगा रहे हो तो चैनल, बॉक्स लगा रहे हो तो बॉक्स। आज हम आई लगा रहे हैं तो मैं आई पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मैं जैसे आई पे क्लिक करूंगा मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेट्स से मैं प्रॉपर्टी पे ऊपर नाम दे देता हूँ ISMB 250, ओके। मटेरियल पूछ रहा है तो मटेरियल अपन जस्ट अभी डिफाइन किया है Fe345, यूज दिस। सेक्शन मेरा आई है, राइट हैंड साइड में बता रहा है। नाउ देयर आर बंच ऑफ वैल्यूज दैट ईटअप इज आस्किंग अस। अब ये वैल्यूज कहाँ से आएगी, अब ये वैल्यू वहीं से आएगी,
आपके या तो उस इंटरनेट की साइट से जो मैंने आपको बताई है जस्ट अभी, और नहीं तो आप आपके कोड से देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसकी टोटल डेप्थ जो होगी वो 250 होगी, क्योंकि नाम है 250 है, ठीक है। फ्लेंज की विड्थ कितनी है, अभी फ्लेंज की विड्थ देखने के लिए आपको कोड में चले जाओ, नहीं तो वहाँ साइट पे चले जाओ, मैं कोड पे जाता हूँ, ठीक है। तो कोड पे जैसे फर्स्ट पेज है, यहाँ लिखा हुआ ISMB 250, ठीक है, और 250 इसकी डेप्थ दे रखी है, और 125 मेरे हिसाब से इसकी विड्थ ऑफ फ्लेंज है, यहाँ 125 इसकी विड्थ ऑफ फ्लेंज है। I'll go to eTab and I'll write 125, ठीक है। फिर टॉप फ्लेंज की थिकनेस पूछ रहा है, ठीक है। टॉप फ्लेंज की थिकनेस पूछ रहा है, तो टॉप फ्लेंज की थिकनेस 12.5 होगी, 12.5, और वेब की हो जाएगी 6.9, 12.5 एंड 6.9। तो I'll just write it 12.5 and web thickness 6.9। अब बॉटम फ्लेंज भी सेम वही है जो टॉप फ्लेंज की विड्थ है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म है। बॉटम फ्लेंज की थिकनेस भी वही है जो टॉप फ्लेंज की थिकनेस है, दैट इज 12.5। फिलेट रेडियस अभी के लिए मैं 6 mm ले लेता हूँ। 6 mm से कहाँ से लाए, ये कोड में है, ठीक है ना, ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ये 6.9 लिख रखे इन लोग, तो आप देख सकते हो, या पीछे की तरफ होगी। नेक्स्ट ध्यान रखना, ये पोर्ट्रेट में है एक्चुअली हमारे पास कोड, तो ऊपर के जो टर्म्स हैं वो इधर आगे नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यू हो रहे हैं, इधर मॉड्यूलस रेडियस। तो रेडियस नीचे अगर अपन देखें तो अराउंड 6.5 है, ठीक है। आई विल जस्ट गो टू eTab एंड राइट इट हियर 6.5। ये फिलेट रेडियस होती है, आई होप आपको पता हो फिलेट रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो 250 डेप्थ हो गई, 125 की ब्रेथ हो गई, ठीक है, दैट इज फ्लेंज की। सेम गोज विद द बॉटम फ्लेंज, और थिकनेस वगैरह भी अपन डाल दे, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो ये अभी अपन ने क्या किया, ISMB 250 इसको बता दिया, ठीक है। I'll press OK, तो ISMB 250 मेरा सेलेक्ट हो गया। नाउ हमने अभी अंदर जो कॉलम लगेगा उसको डिफाइन कर दिया। नाउ I'll go to again add new property, और अब की बार हमारे पास ऑप्शन आ रहा है दैट इज स्टील कंपोजिट कॉलम, ठीक है ना। अब इसमें अपन को डिफाइन करना है, तो मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज रेक्टेंगुलर एनकेस्ड आई सेक्शन, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर कंक्रीट का सेक्शन, उसके अंदर एक हमारे पास आई सेक्शन है स्टील का। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक विंडो आ जाएगी, इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से कंपोजिट कॉलम, ओके। अभी नीचे मटेरियल कुछ दूसरा बता रहा है, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी वो चेंज हो जाएगा। सेक्शन की डायमेंशन पूछ रहा है अपने कॉलम की क्या डायमेंशन। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आई सेक्शन का कॉलम खुद 250 डेप्थ में है, तो ऑब्वियस ये बात है कि कॉलम की साइज 250 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो उसके अंदर आ पाएगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, इसकी टोटल डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक 250 है, तो ऑब्वियस है कि ये ऐसे कंक्रीट कॉलम के अंदर आना चाहिए जिसकी डायमेंशन 250 से ज्यादा हो, है ना, तभी वो उसके अंदर एनकेस हो पाएगा, उसके अंदर घुस पाएगा अच्छे से। तो लेट्स से मैं थोड़ी ज्यादा ले लेता हूँ, 300 बाय 300, ठीक है। तो सर अभी तो आपका कॉलम ये या तो सेक्शन तो बाहर जा रहा है। सेक्शन बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि नीचे आप लोग देखो यहाँ लिखा है एम्बेडेड आई सेक्शन की प्रॉपर्टी कौन सी सेलेक्टेड, ये कोई ISW भी सेलेक्टेड है। मैं इस पे जाऊंगा और मैंने जो जस्ट अभी किया है, ठीक है ना, उस पर मैं क्लिक करूंगा, दैट इज ISMB 250। तो जैसे मैंने ISMB 250 जो मैंने भी डिफाइन किया वो सिलेक्ट किया, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। मॉडिफाई शो रीबार के अंदर आप जा सकते हो, आपको इसको एज अ कॉलम डिजाइन करना है। कंक्रीट का कॉलम तो डिजाइन करना ही है ना, तो उसको डिजाइन करना है। लॉन्गिट्यूडनल बार्स क्या रखने हैं, HOSG 415 जो हमने जस्ट डिफाइन किया। टाइज हमको कौन सी रखनी है, माइल्ड 250 जो हमने जस्ट डिजाइन किया। रेक्टेंगुलर टाइज है, ध्यान रखना यहाँ पे आप हमेशा रीइंफोर्समेंट्स टू बी डिजाइन पे क्लिक करके रखना, चेक में सिर्फ एनालिसिस ही हो पाएगा, ठीक है। क्लियर कर मैं 40 का लेके चल रहा हूँ, बाकी अभी मैं नीचे ऑप्शंस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये प्रायोरिटीज होती है कि आपको कितना बार देने हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार का क्या साइज रखना है, मिनिमम कितना एरिया रखना है, ये सब खुद ब खुद डिजाइनिंग में हो जाएगा, ठीक है। आई जस्ट प्रेस ओके। नीचे या लास्ट में आ रहा है एनकेसमेंट मटेरियल, जो अंदर कॉन्क्रीट पड़ा हुआ है वो कौन सी ग्रेड का है, ठीक है, तो वो M30 का है, तो मैं इसको M30 सेलेक्ट कर दूं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ऊपर मटेरियल खुद ब खुद चेंज हो गया, कंपोजिट मटेरियल दैट इज Fe345, ओके। और 300 बाय 300 का कॉलम हो गया, आइसम हो गया, आई जस्ट प्रेस ओके, ठीक है। सब कुछ डिफाइन हो गया, आई प्रेस ओके, ठीक है। मैं एक बार स्टोरी 1 पे चले जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे, वही पुराना तरीका, गो ऑन टू क्विक ड्रॉ कॉलम्स, ओके, एंड देन सेलेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टीज योर कंपोजिट कॉलम, और जस्ट यहाँ पे ड्रैग कर दो, ठीक है। तो आपका राइट हैंड साइड 3D व्यू में भी देख सकते हो कि देयर इज अ कॉलम, एंड इफ यू आर गोइंग टू एक्सट्रूड इट यू विल गेट टू सी कि हमारा एक आई सेक्शन है, उसके आसपास एक पेरीफेरी आ रही है। ये अभी आपको सही ढंग से दिख नहीं रहा होगा, तो बहुत सारे सिस्टम्स में हो सकता नहीं दिखे, तो आप लोग ऐसा करना, ऑप्शन में जाना एंड गो टू ग्राफिक्स मोड एंड क्लिक डायरेक्ट टेक्स्ट। डायरेक्ट टेक्स्ट हो तो डायरेक्ट टेक्स्ट, स्टैंडर्ड ग्राफिक्स हो तो स्टैंडर्ड ग्राफिक पे चले जाओ, मतलब स्विच करना है। इफ आई क्लिक डायरेक्ट टेक्स्ट द विंडो विल refresh
ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी हमारा थोड़ा कॉलम सॉलिडिफाइड होके आ गया हमारे सामने, है ना। तो इट विल लुक लाइक दिस कि भाई आपका एक कंक्रीट का पूरा सेक्शन है और उसके बीच में एक पूरा का पूरा आपका आई सेक्शन, ठीक है ना। तो जब हमको स्ट्रक्चरल रिजिडिटी चाहिए होती है तो हम ऐसी चीजें यूज करते हैं। पर एक तरीका और है, ठीक है, इस चीज कॉलम को डिफाइन करने का। वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज करना। गो टू डिफाइन मटेरियल, तो आपको डिफाइन करना ही करना है, ठीक है ना, सारे के सारे जो अपन ने पहले स्टेप में करे थे। गो टू सेक्शन प्रॉपर्टी, गो टू फ्रेम सेक्शन, गो टू ऐड न्यू प्रॉपर्टी। अब की बार हम स्टील कंपोजिट सेक्शन यूज ना करके वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑप्शन, दैट इज सेक्शन डिजाइनर। ओके, सेक्शन डिजाइनर हम खुद डिजाइन करें वैसा। तो सेक्शन डिजाइनर पर क्लिक करूंगा, इट विल आस्क अ बंच ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अपन ठीक है चालू करते हैं। यहाँ लिखते हैं अपन कंपोजिट कॉलम, लेट्स मैं इसको नाम दे देता हूँ 1, ताकि लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं हो अपन दूसरे से। बेस मटेरियल पूछ रहा है, ध्यान रखना गाइस, बेस मटेरियल कंक्रीट का हो, ठीक है ना, जो कंक्रीट उसके अंदर है। तो कंक्रीट हमारे पास M30 है तो मैं M30 सेलेक्ट करूंगा। फिर से बता रहा हूँ, बेस मटेरियल आप वो सेलेक्ट करना जो इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस के लिए चेक होगा, दैट इज M30। ओके, डिजाइन टाइप में हम कंपोजिट कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो वी विल क्लिक कंपोजिट कॉलम। और मैं ये ऑप्शन अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, रेनफोर्समेंट टू बी चेक नहीं करना, हमको रेनफोर्समेंट टू बी डिजाइन करना, हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करने के बाद यू मस्ट हैव टू सेलेक्ट सेक्शन डिजाइनर, क्लिक ऑन सेक्शन डिजाइनर। ओके, तो हमारे पास एक विंडो आ जाएगी डिजाइनर की। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ड्रॉ स्टील शेप दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना। एंड क्योंकि हमको आई सेक्शन चाहिए तो आई विल क्लिक ड्रॉ आई सेक्शन। तो मैं यहाँ बीच में जाऊंगा और यहाँ पे स्नैप हो जाएगा ओरिजिन पे, यहाँ पे जाके आपको सिर्फ क्लिक करना, जैसे क्लिक करोगे आई सेक्शन बन जाएगा। सेम गोज विद दिस कॉन्क्रीट शेप, ड्रॉ कॉन्क्रीट शेप वाले ऑप्शन पे जाना है लेफ्ट में, इसके ऊपर आपके पास आ रहा होगा ड्रॉ रेक्टेंगल, इस पर क्लिक करो और बीच में मिड पे जाके क्लिक करो, ठीक है, तो आपका अंदर चला जाएगा। अब नाउ आपको क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना। ये अभी वैसे लग नहीं रही है जैसा लगना चाहिए, ध्यान हो तो अपना स्टील सेक्शन थोड़ा सा अंदर की तरफ एम्बेडेड है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जो कंक्रीट वाला सेक्शन है उसके ऊपर राइट क्लिक करो सिंपल, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज बताएगा कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, M30 कंक्रीट का है, लोकेशन का है 0,0,0 पे, ठीक है, दैट इज ओके। हाइट और विड्थ उसकी 600 बाय 600 mm ने ले रखी है, जो कि अपने केस में नहीं है। अपने केस में कितनी है वो 300 बाय 300। ये पूछा आपको क्या रीइंफोर्सिंग बार देखने नहीं देखने, क्योंकि अपन डिजाइन करेंगे फिर देखेंगे। अगर आप इसको यस करते भी हो तो ये पीछे आपको सरिये दिखा देगा, जो हमको नहीं करना है। तो अभी मैं राइट क्लिक करके एक बार इसको नो कर दूंगा, ठीक है। तो भाई कंक्रीट छोटा हो गया, स्टील बड़ा हो गया, तो कोई बात नहीं, स्टील का सेक्शन चेंज करते हैं, क्योंकि जब अपन ने अभी स्टील लगाया तो इसने बाय डिफॉल्ट कोई स्टील की प्रॉपर्टी ले ली है। विल चेंज इट, विल क्लिक राइट क्लिक ऑन द स्टील सेक्शन एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। मटेरियल में हम सबसे पहले इसको F345 कर देंगे, और इस लोकेशन की हमको टेंशन लेनी नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी है। हाइट हमको पता है, इसकी हाइट 250 है। टॉप विड्थ की जो फ्लेंज थी वो थी, आपको मैं एक बार देख बता देता हूँ, वही सेक्शन, वहीं से सेक्शन से ही देखनी है, ठीक है ना। फ्लेंज की विड्थ दैट इज 125, 12.5, ठीक है, 120, 125, वही सो पहले चीजें जो करी थी ना वही सारी चीजें आपको करनी है। 12.5, वेब की थिकनेस थी 6.9, बॉटम विड्थ 150, बॉटम थिकनेस 12.5, फिलेट रेडियस 6.5, वेब की थिकनेस एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है 6.9। तो these are all the things। हाँ, बॉटम में 25, ओ सॉरी बॉटम में 125। ओके, तो ये सब सेम हो गया अपना। आई जस्ट प्रेस ओके, ये इधर अपडेट हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें ये एक आसानी है, ये बन गया, अपन अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपल प्रेस ओके कर दो, ठीक है, और सिंपल प्रेस ओके कर दो, तो आपके पास एक कंपोजिट कॉलम 2 आ जाएगा। अब अगर अब की बार मैं अगर क्विक ड्रॉ कॉलम में जाके इस कंपोजिट कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, दैट इज कंपोजिट कॉलम 2, और मैं इसको इसके जस्ट पड़ोस में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर कभी लेट अपडेट होता है, अगर लेट अपडेट हो तो 3D व्यू को सेलेक्ट करके व्यू में जाके आप रिफ्रेश विंडो कर देना, ठीक है। तो आपके पास वही सेक्शन आ जाएगा बना हुआ, ठीक है, आई सेक्शन बना हुआ आ गया, वही कंक्रीट का सेम जैसा ऐसा। तो ये दो तरीके, एक तरीके से मतलब आप देख सकते हो कि करने के। शायद मैंने इसमें थिकनेस ज्यादा दे दी है क्योंकि थोड़ा सा मोटा आ रहा है, ठीक है। तो थिकनेस का आप लोग बात चेक करना कि सही से डालो सारी प्रॉपर्टीज, है ना। Go to frame section, composite column, modify show property, section designer. If I right click on steel, इसमें हाँ एक चीज और होती है, यू कैन चेक, यू कैन गो टू एडिट
ओके, देन यू गोइंग टू चेक सेक्शन फॉर ओवरलैप, ठीक है, कहीं कुछ ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है, तो बोल रहा है आई सेक्शन इज फुली इनसाइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो हमको इनसाइड ही चाहिए, ठीक है ना, तो वो ऐसे भी आप देख सकते हो, और अगर आपको प्रॉपर्टीज बनानी है तो आप और बना सकते हो, ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, फाइल, प्रिंट, सेव, ड्रॉ, सेलेक्ट, ठीक है, आप इसमें सेलेक्ट भी कर सकते हो जो आपको कुछ सेलेक्ट करना हो, ड्रॉ में अगर आपको और कुछ ड्रॉ करना हो तो, ठीक है, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो दिस वाज द टू मेथड्स बाय व्हिच यू कैन डिजाइन अ कंपोजिट कॉलम, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज डालते वक्त थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, और जो प्रॉपर्टी डालो वो सही देख के डालो, है ना, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द कंपोजिट कॉलम, बस कुछ नहीं करना आपको, जितने भी कॉलम लगाने हैं, लेट्स से मैं सेक्शन डिजाइन वाला कॉलम एक बार हटा देता हूँ, थोड़ा डिफरेंस चाहते नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं जाता हूँ लेट्स से हमारी कमांड पे, कंपोजिट कॉलम की कमांड, सॉरी सिंपल क्विक ड्रॉ कॉलम की कमांड पे, आई विल क्लिक एंड आई विल ड्रॉ ऑल द कॉलम्स, है ना, तो हमारे पास इधर अभी, क्योंकि देखो इसमें जो ग्राफिक मोड्स होते हैं उनको भी थोड़ा आप यूज करना, हर सिस्टम का अलग होता है, किसी का डायरेक्ट एक्स में अच्छा चलता है, किसी का स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में अच्छा चलता है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में आता तो मेरे स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में सब लोड हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम हो गए, इनके ऊपर बीम डालनी है तो आप बीम डाल दो, ठीक है ना, बीम क्लिक करके अगर आपके पास कोई बीम का मॉडल डिफाइन है, जैसे यहाँ पे एक कंक्रीट कॉलम डिफाइंड होता है ज्यादातर टाइप का खुद का कॉन्क बीम करके, तो आप इन पे बीम डाल सकते हो, ठीक है ना, बीम आ गई, फिर अगर आपको इसको पूरी ज्योमेट्री को रेप्लिकेट करना है तो कंट्रोल ऑल करके एडिट में जाके रेप्लिकेट, रेप्लिकेट में तो कॉपी कर रहे हैं स्टोरी, कौन सी स्टोरी पे, सेकंड पे कॉपी करना है, जस्ट प्रेस अप्लाई, है ना, इट विल बी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, बस अब इसके ऊपर स्लैब लगानी तो स्लैब लगाओ, लोड लगाना तो लोड लगाओ, है ना, कुछ शॉर्टकट से फटाफट फटाफट करने के तो उनसे आप करना, आपका हो जाएगा, सारे शॉर्टकट्स मैंने आपको बताया, लोड लगाओ और देखो क्या डिफरेंस आता है एक सिंपल आरसीसी कॉलम में और एक सिंपल कंपोजिट कॉलम, ठीक है ना, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ओके।